हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूं विकी जीनियस और आप सभी का टीचिंग मस्ती में दिल खोल के स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के शब्द रचना के तत्व 2022-23 की जो बोर्ड परीक्षाओं में आने वाले हैं। तो मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि इसमें हमें पढ़ना क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ना होता है प्रत्यय, फिर उपसर्ग, फिर पढ़ना होता है समास, फिर पढ़ना होता है तत्सम, फिर तद्भव, फिर पर्यायवाची। टोटल ये हमारे बोर्ड परीक्षा में आते कितने मार्क्स के हैं ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो प्रत्यय देखिए 2 नंबर के पूछे जाते हैं, उपसर्ग 3 नंबर के पूछे जाते हैं और समास 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तत्सम और तद्भव दोनों को मिलाकर 2 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, पर्यायवाची 2 नंबर के पूछे, यानी कि अगर हम टोटल करते हैं तो 11 मार्क्स का पूछा जाता है, मतलब 11 नंबर का पूछा जाता है। और ये एक ही वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले क्या हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यय। देखिए, प्रत्यय मैंने बताया कि 2 मार्क्स का पूछा जाता है, 2 नंबर यहाँ से आपको कंप्लीट होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। तो देखिए, प्रत्यय में होता क्या है कि जो आई दिया होता है, मतलब पीछे का शब्द दिया होता है। जैसे प्रत्यय है, जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया अपमान, जैसे मैंने अपमान ही लिख दिया अपमान, तो लास्ट में कौन सा आ रहा है, मान आ रहा है ना, लास्ट में मान आ रहा है, तो अप आगे हम जोड़ देते हैं तो हो जाता है अपमान। इसी तरह यानी कि आगे हमें जोड़ना है। तो जैसे आई है तो आई कौन से में, जैसे लिखाई, पढ़ाई, बुनाई, इसी तरह के शब्द। तो मैं आपको 2 शब्द दूंगा, 2 ही मतलब उसमें बोर्ड में तो एक ही आएगा, लेकिन आपको 2 मैं लिख रहा हूँ। जैसे आई है तो आई का क्या होगा, पढ़ाई, पढ़ाई। देखिए लास्ट में आई आ रहा है ना, पढ़ाई। उसी तरह लिखाई, उसे लिखाई भी आ रहा है। तो देखिए पढ़ाई और लिखाई में आई लास्ट में आ रहा है, आई जब इसका आई आ रहा है ना बड़ा छोटा, और ई आई आ रहा है ना, इसी तरह इसमें। अब जैसे त्वा है, त्वा भी एक इसी तरह का शब्द है। तो कैसे, त्वा जैसे महत्वा, 2 लिख दे रहा हूँ मैं, महत्वा, महत्व। ठीक है, त्वा यहाँ पर होगा। ठीक, तो महत्वा हो जाएगा, गुरुत्वा हो जाएगा, गुरुत्वा। ठीक है, 2 मैं बता रहा हूँ और उसमें तो आपको एक ही लिखना है, लेकिन अब की बार शायद ओमार सीट पर आएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ बहुविकल्पी भर देना है। एक बहुविकल्पी आएगा और एक लिखित में आएगा, तो आपको एक लिखना है। मैं 2 बता रहा हूँ और यही जो हर बार बोर्ड परीक्षा में यही पूछे जाते हैं, इस वजह से ये भी पूछे जा सकते हैं। तो जैसे पन है, तो पन का क्या होगा, जैसे बचपन, बचपन जिसमें पन लास्ट में आ रहा होगा वो उसी शब्द होगा बचपन। और जैसे बचपन एक ही शब्द लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं एक दिन एक ही लिख दे रहा हूँ, वरना आप सोचेंगे कि 2 लिखना है। तो जैसे हट, तो जैसे हट आ रहा है तो गर्माहट, गर्माहट, हट आ रहा है ना, गड़बड़ाहट, गड़बड़ाहट आ रहा है ना, गर्माहट, गड़बड़ाहट, हड़बड़ाहट, इसी तरह के शब्द आपको लिखने हैं। तो अब देखिए ता है, क्या है ता, तो ता का क्या होगा, जैसे ता सुमित, सुमिता, सुमिता लड़की का नाम होता है सुमिता। और देन आप लिख दीजिएगा, जैसे सुमिता लिखा है उसे लिए ममता भी लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, ममता लिख दीजिए, कविता लिख दीजिए। इसी तरह के आपको जितने भी आ रहे हों उतने लिख दीजिए। अब जैसे मैं आपको बचपन का भी बता रहा हूँ, जैसे बचपन मैंने एक लिखा है, क्या लिखा है, बचपन। तो देखिए बचपन, पन, अब जैसे पन शब्द जिसमें आ रहा होगा वही क्या होगा। अब देखिए जैसे आई लिखा है और ये 2 मार्क्स का पूछा भी जाता है, तो आपको ये अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो देखिए जैसे बचपन लिखा है तो हम लिख सकते हैं भोलापन, क्या लिख सकते हैं, भोलापन। तो 2 हो गए और हमें तो 2 ही लिखना है, तो यहाँ से अगर 2 लिख लेते हैं तो 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। आई का, त्वा का, पन का, हट का, ता का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि पूरे के पूरे याद कर लेना और नोट्स में लिख लेना। अब देख लेते हैं उपसर्ग, 3 नंबर के पूछा जाता है। तो उपसर्ग जैसे अति लिखा है, इसमें पहले का शब्द दिया होता है, जैसे कि जैसे लिखा है अनाज, अनाज शब्द लिखा है तो आ दिया होगा, ये जैसे अनाज आ लिखा है उसमें हमें नाज जोड़ देना है, तो एक शब्द बना देना है जिसका कोई अर्थ हो। तो अनाज, अनाज एक शब्द है तो बन रहा है। उसी तरह दिया है अति, दिया है तो हम इसे लिख सकते हैं अतिक्रमण, अतिक्रमण, अति शीघ्र हम लिख सकते हैं अति शीघ्र, इसी तरह लिखना है। अब जैसे अप दिया है, क्या दिया है, अप दिया है, तो अप का क्या होगा, जैसे अपमान लिख दें, अपमान लिख सकते हैं। ठीक है, और उसी तरह जैसे अपमान लिखा हुआ है, अब हम लिख सकते हैं अपकार भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
अपकार लिख सकते हैं, 2 ही हमको लिखने हैं, 2 नहीं लिखना है हमें, तो 1 ही लिखना है। तो अब देख लेते हैं। और जैसे परि है तो परिक्रमण लिख सकते हैं, परिधि भी लिख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा परिधि क्या होती है, 2πr। अधि जैसे है तो अधिकार, अधिपति सब लिख सकते हैं, अधिपति। ठीक है, तो 2 हमें पूछा जाता है। तो परा जैसे लिखा है तो आपको लास्ट में पराजय लिख देना है, पराजय। और लिख देना है परमारथ, परमारथ लिख देना है। तो इसी तरह आपको इसी तरह लिखना है और आपके यहाँ से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो देख लेते हैं आप क्या पढ़ने वाले हैं। आप पढ़ने वाले हैं तत्सम और तद्भव, 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ये 2022 और 23 की परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हैं। तो तत्सम और तद्भव 2 मार्क्स का पूछा जाता है। तो देखिए तद्भव दिया होगा तो आपसे तत्सम पूछेगा, अगर तत्सम दिया होगा तो आपसे तद्भव पूछेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा तद्भव दिया होता है, तत्सम पूछा जाता है। इसलिए तद्भव मैं लिख कर लाया हूँ, तत्सम मैं अभी बता रहा हूँ। जैसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आग का, तो आग का मतलब तत्सम होता है क्या है, जो तत्सम होता है हिंदी शब्द, तत्सम होता है संस्कृत शब्द। तो हिंदी का शब्द दिया होगा संस्कृत में लिखना होगा। अगर आपकी संस्कृत अच्छी है तो आपको ये चाहे कभी भी मत देखिए, आप लिख देते हैं अग्नि। आग क्या होता है, अग्नि होता है, अग्नि होता है। यहाँ पर 1 ही लिखना है, आपको ज़्यादा नहीं लिखना। आँख का क्या होती है, अच्छी होती है, क्या होती है, अच्छी होती है। ठीक है, आँख का अच्छी। ऊँट का क्या होता है, ऊष्ट होता है, ऊष्ट होता है, ऊष्ट होता है। जिस तरह कान का क्या होता है, कर्ड होता है, कर्ड होता है। गेहूं के क्या होता है, गोधूम होता है, क्या होता है, गोधूम होता है। इसी तरह के आपको इसमें से 1 या 2, इसी में से ये मैं जो 5 लेकर आया हूँ इसी में से 100% पूछ लेगा, क्योंकि यही हर बार बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से देन आपको ये वाले अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। बाकी आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, दूसरे भी जब आपके टीचर्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं बाद में जो क्वेश्चन है। तो आप देखिए समास पढ़ेंगे, समास 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का क्या आएगा, समास आएगा। तो समास में हमारे बोर्ड परीक्षा में, मतलब आपकी बोर्ड परीक्षा में क्या द्वंद्व समास है, द्विगु समास है। बस यही 2 हमें क्या पढ़ना है, द्वंद्व और द्विगु पढ़ना है। 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। आपको सारे समास हटा दिए गए हैं, अब हमें द्वंद्व और द्विगु समास सिर्फ पढ़ना है। तो देखिए द्वंद्व समास का क्या होता है, द्वंद्व समास में द्वंद्व, अब देखिए माता और पिता लिखा हुआ है, तो माता और पिता में बीच में क्या लगा हुआ है, हाइफन लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, हाइफन। तो देखिए द्वंद्व समाज में होता क्या है कि द्वंद्व समाज में दोनों पद जो होते हैं प्रधान होते हैं, मतलब पहला भी प्रधान होता है, दूसरा भी प्रधान होता है। तो ये द्वंद्व समास होगा। कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा। तो द्वंद्व समास में और एक ट्रिक है कि इसमें हाइफन लगा होता है। हाइफन मतलब एक बीच में डैश लगा होता है। अगर डैश लगा है तो आप समझ लेना कि वो द्वंद्व समास है। और ये इस शब्द के जस्ट विपरीत लिखा होगा। अगर इधर माता है तो इधर पिता होगा, इधर भाई है तो बहन होगा, ससुर है तो ससुराइन होगा, कुछ भी हो तो यहाँ पर विपरीत होगा, जस्ट विपरीत होगा। तो देखिए लिखा है माता और पिता। अब इसमें बीच में हम इसकी जगह को जब हम समास विग्रह करते हैं, जब हम समास विग्रह करते हैं, जब हम समास विग्रह करते हैं तो क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसको हटाकर और लगा देते हैं। जैसे माता और पिता, इसी तरह हमें लिख देना है, आपको पूरे मार्क्स दे देगा। यस लिखा है, अपयस लिखा है, तो यहाँ पर हाइफन लगा है, यानी कि द्वंद्व समास है। आपको द्वंद्व समास भी लिखना है। मैं आपको बता, द्वंद्व समास लिखना है। अब यस लिखा है, अपयस लिखा है, तो यस और आपको क्या करना है, यस और अपयस लिख देना है। ठीक है, अब आपको इस तरह, अब लाभ हानि, लाभ और हानि, तो लाभ और हानि समास कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा। ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, मैं आप राइटिंग नहीं बना रहा हूँ, वरना राइटिंग तो मेरी बहुत अच्छी आती है। चौराहा, चौराहा। देखिए अब द्विगु समास की बात आती है। तो द्विगु समास में पहला पद जो होता है वो क्या होता है, संख्यावाचक होता है, मतलब संख्या होगा। देखिए चौराहा मतलब 4, चौराहा 4, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह होगा चौराहा। देखिए पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा, तो आप समझ लेना द्विगु समास है। कौन सा समास, द्विगु समास है। उसी तरह त्रिफला, त्रिफला 3, देखिए त्रि को क्या कहते हैं, 3, 3 फलों का समूह। ठीक है, 3 फलों का समूह। अब देखिए 9 रत्न, 9 आ रहा है, 9, तो 9 रत्न, 9, इस तरह 9 रत्नों का समाहार।
देखिए समूह क्या होता है, जब अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे चौराहा मतलब एक रोड इधर गई है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही, एक इधर जा रही, एक इधर जा रही, तो ये ज्वाइन नहीं है एक में। और त्रिफला मतलब तीन फलों, मतलब जैसे एक में एप्पल है, एक में ऑरेंज है, एक में बनाना है, तो ये अलग अलग है। लेकिन नौ रत्न, नौ रत्नों का समूह, नौ रत्न से एक रत्न बीच में एक पिघला कर बनाया जाता है, एक उसमें सब मैच होता है, इसी वजह से यहाँ का नौ रत्नों का समाहार होगा। क्या होगा? समाहार होगा। यही समूह और समाहार में याद रखना है। अब बात कर लेते हैं पर्यायवाची की। पर्यायवाची भी 2 मार्क्स का पूछा जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए जो पर्यायवाची है उसमें आपको दिया होगा, आपसे कहेगा कि एक पर्यायवाची लिखिए। 2 शब्द दिया होगा, मतलब 5 शब्द दिया होता है, उसमें से कहेगा 2 की पर्यायवाची लिखिए, एक एक पर्यायवाची लिखिए। तो देखिए अतिथि का क्या होता है? अतिथि जिसकी कोई तिथि नहीं है, तो जैसे आगंतुक हो गया, आगंतुक मतलब आने वाला। पाहुना हो गया। दिन मैं आपको 2 बता दे रहा हूँ, लेकिन पढ़ना लिखना एक ही है। तो आकाश का क्या होता है? आकाश का नभ होता है। सरल सरल मैं बता रहा हूँ, आकाश का नभ होता है, आसमान होता है। इस तरह आप इसको भूलेंगे नहीं कभी। चंद्रमा का क्या होता है? चंद्रमा का होता है रश्मि होता है। क्या होता है? एक होता है रश्मि होता है, एक होता है चांद भी होता है। चांद क्या होता है? चांद भी होता है। ठीक है, इस तरह लिखेंगे, चांद भी होता है। ठीक है, सरल सरल मैं बता रहा हूँ। बादल का जैसे होता है, बादल का होता है, बहुत ही सरल बादल के हैं। उसी तरह हम बादल की भी लिखेंगे। बादल की क्या होती है? जैसे वरिद, जलधर, जलधर। मैं आपको 2 ही बता रहा हूँ क्योंकि एक ही पूछी जाती है। जैसे कमल की तो जलज, पंकज। ठीक है, अब गणेश की जैसे पूछ रहा है, गणेश की तो गजानन, गजानन। लंबोदर होती तो बहुत सारी हैं, आपको जितनी याद हो सकती हैं याद, मतलब 2 तो याद आपको कंफर्म होना चाहिए। तालाब की क्या होती हैं? जैसे सर होता है, पुष्कर होता है, सरोवर होता है, जलाशय होता है, तड़ाग होता है। तो इसी तरह आपको लिखना है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।